हाय फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए यूज के साथ आ गया हूँ जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ़ दिस गोजन। इफ़ दिस गोजन का हिंदी होता है दोस्त, अगर ऐसा चलता रहा। जैसे इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग के लाइफ में आता रहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो आप फिर से पास हो जाएंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो आप उसे पढ़ाएंगे कैसे? अगर ऐसा चलता रहा तो आप मुझे 100 रुपया देंगे कैसे? इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम लोग के लाइफ में आता ही रहता है। तो दोस्त, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ दिस गोजन। इफ दिस गोजन का यूज करके हम लोग इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए दोस्त, देखते हैं कि इस तरह का सेंटेंस को बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो दोस्त, इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको लिखना है इफ दिस गोजन। इफ दिस गोजन के बाद आपको एक यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस बना देना है। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है या कोई भी एक सूटेबल सेंटेंस हो सकता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा चलता रहा तो आप फिर से पास हो जाएंगे। जैसे दोस्त, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी एग्जाम में पास हुआ हो और फिर अच्छे से पढ़ाई कर रहा हो, तो आप वहाँ पे इस तरह का सेंटेंस अक्सर बोलते रहते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो आप फिर से पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना था इफ दिस गोजन, तो मैं लिख दिया इफ दिस गोजन। उसके बाद दोस्त, आपका इसमें सब्जेक्ट है कि आप फिर से पास हो जाएंगे। तो आप पहले इसको ऐसे बनाइए कि आप पास हो जाएंगे। तो आप पास हो जाएंगे होगा यू विल बी पास, और फिर से का आप लिख दीजिए अगेन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ इफ दिस गोजन यू विल बी पास अगेन। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा चलता रहा तो कोई आपका सहायता नहीं करेगा। तो दोस्त, सबसे पहले आपको लिखना है इफ दिस गोजन, तो मैं लिख दिया इफ दिस गोजन। उसके बाद यहाँ पे है कि कोई आपका सहायता नहीं करेगा। तो कोई नहीं का दोस्त होता है नो वन। तो नो वन विल हेल्प, और आपका कहोगे यू। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ कि इफ दिस गोजन नो वन विल हेल्प यू। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम पढ़ेंगे क्या। तो दोस्त, यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका कोई कोई एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये आपका अफर्मेटिव ही है। क्योंकि यहाँ पे आप ये क्या देखकर ये मत समझिएगा कि ये इंट्रोगेटिव है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आपको इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बनाना है, अफर्मेटिव की तरह ही बनाना है। तो दोस्त, सबसे पहले तो आपको लिखना था इफ दिस गोजन। तो लिख, यहाँ पे मैं लिख दिया इफ दिस गोजन। उसके बाद क्या का पहले लिख दिया वाट। वाट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ये आपका क्लाउज है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लाउज है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम का मैं लिख दिया वी, और वी के साथ यहाँ पे वी लिख दिया, और पढ़ना का होता है रीड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ इफ दिस गोज ऑन वाट वी विल रीड। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा चलता रहा तो तुम बहुत जल्द हीरो बन सकते हो। तो अगर ऐसा चलता रहा तो सबसे पहले मैं लिखा इफ दिस गोजन। उसके बाद यहाँ पे तुम बहुत जल्द हीरो बन सकते हो। तो यहाँ पे पहले लिखिए कि तुम हीरो बन सकते हो। तो तुम हीरो बन सकते हो, तो आपका यू कैन बी यहाँ पे जब मॉडल में आपका कुछ बनने होने का होता है तो यहाँ पे बी लगाते हैं मॉडल के बाद। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दिया यू के बाद में लिख दिया कैन, और बनना होना है तो यहाँ पे लिख दिया बी। और क्या है हीरो, तो हीरो लिख दिया। और बहुत जल्द क्या होता है आपका वेरी सुन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हुआ इफ दिस गोजन यू कैन बी हीरो वेरी सुन। बिल्कुल सही सेंटेंस है दोस्त। चलिए देखते हैं कि इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें पिट सकता हूँ। तो अगर ऐसा चलता रहा, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं किसी पार्टी में हैं या फिर पढ़ा रहे हैं, आप किसी क्लास में हैं और कोई हल्ला कर रहा है, तो आप वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। तो
ये सेंटेंस दोस्त मैं बनाया नहीं हूँ, ये आपके लिए छोड़ा हूँ। ये बिल्कुल ईजी है, जैसे ऊपर सब सेंटेंस में बनाया बिल्कुल वैसे ही ये भी सेंटेंस बनेगा। तो ये आपको खुद से बनाना है। सबसे पहले आपको या इतना का लिख देना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं क्या लिखा आप तो देखें, और उसके बाद मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। ये सिंपल सेंटेंस है, आप खुद से बना सकते हैं, और बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा इस सेंटेंस को। मैं देखूंगा कि आप कैसे सही बनाए कि गलत बनाए। चलिए दोस्त, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। यदि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीख मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। बाय बाय।